वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ साथ सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ देखिए मेरे सुबह सुबह उठते ही जंग शुरू हो गई है जैसे कि जंग ही है, मैं बस बच्चों के साथ लड़ती हूँ। यहाँ पे पता है क्या कर रही थी मैं? चाय रख के आ चुकी थी, फिर बच्चों का चाय बन रहा था, बच्चे अपना नाश्ता भी कर रहे थे, चाय बन चुका था। फिर यहाँ पे मैं चली आई थी कमरे में। बोर्ड मतलब वहाँ पे फ्रिज के ऊपर रहता है ना, तो वहाँ से उठा के लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेस का बोर्ड तार है छोटा, आयरन वाला तार है छोटा, तो इसलिए बोर्ड लगा के फिर से करना पड़ता है। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया पर मैंने अपनी ओर से पूरा समझाने की आप लोगों की कोशिश की। ये बोर्ड जो है ना, इसमें प्लग जल्दी लगता नहीं है, तो मैं ठोक ठोक के पीट पीट के लगा रही थी। बहुत दिक्कतें होती हैं इसमें लगाने में। फाइनली लग चुका है। फिर मैंने प्रेस रख दिया था गर्म होने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने में। तो फिर तब तक मैंने यहाँ पे चद्दर उद्दर जितने उतने कम्बल उम्बल थे सब कुछ फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि रात में रजाई कम्बल भी लेना पड़ता है। बारिश हो चुकी है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। तो अभी वैसे अभी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा पहले बेड का कर देती हूँ, फिर उसके बाद से फिर नीचे का जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। एकदम से नहीं बैठती हूँ कि एकदम से करूँगी बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो एक छोटा बच्चे, 4 और बच्चे घर में रह जाते हैं। 3 तो परेशान नहीं करते मैया को बिल्कुल भी, पर एक छोटा बच्चा बहुत परेशान करता है, जैसे कि आप लोगों को बताया। बस यहाँ पे फिर प्रेस गरम हो गया था, तो बस कपड़ों को जलाने की बारी थी गरम गरम वो ठंडे हो चुके थे रात भर ठंडी ठंडी कूलर की हवा में, तो उन्हें मैं फिर गर्म कर रही थी। तो बस अच्छे से मैंने प्रेस किया। अब दोनों बच्चों का ड्रेस आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देर हो चुका है, 7 बज चुका है। वैसे मेरे बच्चों का स्कूल 8 बजे से है, पर फिर भी आधा घंटा पहले भेजना पड़ता है, क्योंकि छोड़ने या ले जाने ले आने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए टाइम से पहले ही आधा घंटा पहले उनको रेडी करना पड़ता है। यही बच्चे अगर बड़े होते तो कोई टेंशन ना होता ले जाने का ले आने का। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चे मेरे जा चुके हैं। चीकू आ गई थी बालकनी में, बाय टाटा टाटा सब कुछ करके आई, चुम्मी उम्मी दे के। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी इतना कभी कभी क्या, जैसे बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, ये देख लेती है बस माँ बची और मैं बची, बस ये रोना शुरू कर देती है। ये मुझे छोड़ती ही नहीं है, ऐसे ही टांगे टांगे मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे कैरम का गोटी था, तो मैंने उसको पन्नी में दे दिया कि भले फाड़े निकाले कुछ भी करे। यहाँ पे देखिए चुपचाप से लेके बैठी है, क्योंकि ये पन्नी फाड़ रही थी। तो उठ पटांग के काम करने में तो बहुत इसके मन लगते हैं। मैंने कहा कैसे भी कुछ भी करके मैं अपना काम कर लूँ, थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा कर लेती। फिर उसके बाद नहाने का तो ये है कि मैं इसको भी साथ साथ नहला देती हूँ, खुद भी नहा लेती हूँ, तो ऐसे करके। अब बच्चे अपना स्कूल जा चुके हैं। बच्चे वैसे भी 11 बजे आते हैं, पेपर देने के बाद 11 साढ़े 11 हो जाते हैं बच्चों को आते आते। तब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, बहुत टाइम हो जाता है। अब मुझे मेन ये भी एक मुझे पूजा भी तो करना है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने। झाड़ू लगाने के बाद जैसे मतलब सुबह सुबह जितना जल्दी जल्दी जैसे हो पाता है मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, फिर बाद में मैं सब समेटती रहती हूँ। सुबह से एकदम ये नहीं होता है। बच्ची अगर यही बड़ी हो ना तो कोई दिक्कत ना हो, बस कुछ टाइम का, और 1 साल की हो गई, 2 ढाई साल की और बात रही। फिर उसके बाद तो ये भी स्कूल जाने लगी, तो मेरी मतलब ये सब काम वाम के लिए मुझे रोना नहीं पड़ेगा ना, तो रात में ऐसा होगा कि मुझे उठना है, नींद मेरी ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर चीकू ना यहाँ पे वो रो रही थी, तो बाहर मतलब है मोहल्ले में बाबा हैं, तो वो मांग रहे थे, तो फिर वहाँ पे चीकू चली गई। बस थोड़ी देर को गई थी, फिर से वापस आ गई है। यहाँ पे मैंने गोटियाँ वोटियाँ सब समेट के रख दी है, सामने ही गई है, घर के सामने ही दरवाजे के। फिर भी वो रो ही रही थी। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ही लिया था। झाड़ू लगाने के बाद बस मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद फटाफट यहाँ देखिए पीछे पता नहीं कुछ मेरा लग गया था, फटाफट मैं नहाने चली गई थी। अभी चीकू आ चुकी है, मैं नहा धो के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। पूजा वूजा मेरे अंदर का हो चुका है, बाहर का पूजा करने आ गई थी। तो सूर्य भगवान को मैंने जल दिया, तुलसी माता में जल दिया। बस दिया विया मैं जलाती नहीं हूँ, बस जल दे के मैं चली आती हूँ। क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, जो चीज़ करती नहीं हूँ वो चीज़ साफ़ है। और जो जल मतलब नहलाती हूँ ना, लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, वो जल मतलब पौधों में डाल देती हूँ, या फूल का पौधा है ना बाल्टी में, उसी में डाल देती हूँ वो जल। यहाँ पे फूल भी आ गए थे थोड़ी बहुत, तो मैं गिनती के 4-5 फूल ले आई थी लड्डू गोपाल के लिए, और 1-2 एक्स्ट्रा तो भगवानों को चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद बस यहाँ पे चली आई थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर अपने बच्चों का वो करा था, नज़र उतारा था मैंने। नज़र वज़र उतारने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रृंगार करती हूँ ना, तो कितना सारा सामान सब कुछ फैलाना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या मैचिंग क्या नहीं, ऐसे करके डेली का मेरा यही है। पूरा सामान पहले फैलाओ, फिर उसके बाद फिर समेटो, फिर धरो। अब जब से लाडो आई हैं तब से ये सब होने लगा है, वरना लड्डू तो मेरे लाडो के आने से पहले उतना श्रृंगार पसंद नहीं करते थे। मतलब जितना कर देती थी ठीक है, नहीं करती थी तब भी ठीक है, पर अब तो प्रॉपर सब कुछ करना पड़ता है।
तो इसलिए तो दोनों लोगों का सब कुछ देखना पड़ता है क्या है कैसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट वाला जो ड्रेस था ना, तो ज़रूरी नहीं है, वैसे भी मैंने सुना है कि शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि भगवान के कपड़े धुले जाएँ, क्योंकि वो भगवान है, उनके कपड़ों में क्या लगा है। तो मैं ज़रूरी नहीं है मैं डेली धुलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कदार धुल देती हूँ तो धुल देती हूँ, अगर गंदा मतलब कुछ फैल गया खिलाने विलाने में तो, वरना ऐसे नहीं धुलती हूँ। वैसे भी अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, फिर वहाँ सब कुछ करने के बाद। अब वैसे आज एकादशी है, एकादशी है तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, फल फ्रूट कुछ भी नहीं था, साबूदाना वबूदाना। तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनाया और लड्डू लाडो के लिए दूध गर्म किया। यहाँ देखिए दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, और मेरे पास 3-4 छुहारे रखे थे, तो वही मैंने छुहारे डाल लिए प्लेट में, और वही मैंने लड्डू लाडो को खिला दिए और दूध पिला दिया। वही चीज़ है ना, मतलब जैसा मतलब वही चीज़ है, जो चीज़ घर में रहेगा वही चीज़ खिलाऊँगी ना, तो भाव के हैं तो बस उसी में आज खिला दिया। और फिर उसके बाद से फिर बच्चे आ गए थे, बच्चे चीकू को लेके, नहीं चीकू को लेके चले नहीं गए थे। चीकू, हाँ चीकू चली गई थी थोड़ी देर को बाहर, तो मैं यहाँ पे बस सब्जियाँ काटने लगी हूँ। अब मेरा मतलब वो है, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, लड्डू लाडो नहीं खाएंगे, पर बाकी तो दोनों बच्चे अब उनके पापा तो खाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे बीन्स है, बीन्स कट कर रही हूँ, बीन्स और आलू की सूखी सब्जी बना लूँगी या रोटी बना लूँगी। सूखी सब्जी सब्जी के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि दाल ही चाहिए, और चटनी पीस दूँगी टमाटर की, तो ऐसा करके। तो बस यहाँ पे मैंने कट कर लिया था, कट करने के बाद बस मैं यहाँ पे बनाने लगी थी फटाफट, क्योंकि चीकू जा रही गई थी ना, तो मुझे ये लग रहा था फटाफट कर लूँ। यहाँ देखिए ये काटने वाला है ना, इससे बहुत अच्छे से मतलब कट हो जाता है। तो सारी चीज़ें तो नहीं, पर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कट कर लेती हूँ। हरी मिर्ची ज़्यादा इससे कट करती है। फिर यहाँ पे तेल सरसों का डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, प्याज हरी मिर्ची, बस इनको अच्छे से वो करूँगी, फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा करना है, क्योंकि सब्जी जब पकेगा ना तभी भी प्याज और हरी मिर्ची फ्राई होते हैं। तो वैसे ज़्यादा कर दो ना तो फिर प्याज जल जाती हैं, क्योंकि सब्जी में टाइम लगेगा, बिना पानी का पकाएंगे। तो वही बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, यही सब डाल के बस अच्छे से मिक्स करके धर दिया था ढक के, धीमे आंच पर, धीमे धीमे बनता रहेगा। फिर उसके बाद बन गया था, बनने के बाद रोटियां मेरी बन गई थी, रोटियां सब्जी, रोटी सब्जी बनानी थी जैसे कि बताया, चटनी पीस लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं ना, मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ, और बस यहाँ पे फटाफट बर्तन धुल लूँगी। और डुग्गू को कल बताया था ना, कल फीवर आ गया था डुग्गू को। बच्चे ना बात नहीं मानते हैं बहुत ज़्यादा, मैं रोकती हूँ बहुत ज़्यादा ही, पर वो खेल दिखाया था ना आप लोगों को, माँ बोलिए खेलना होता है, तो बच्चे ने एक दूसरे को देख के खेलने के चक्कर में गीला हो गया था वो। मेरे पास रहता तो मैं बिल्कुल भी गीला होने नहीं देती हूँ, पर वो यहाँ से अगर उतर के चले जाते हैं ना, तो फिर अपने मन का करते हैं, क्योंकि देखने सुनने वाला होता नहीं है कोई, तो इसलिए बस हो गया था बीमार। अब ठीक है, अब उसका फीवर दवा खिलाया था उसको, अब फिर रात में फिर से खिलाऊंगी। अब फिर यहाँ पे मैंने फटाफट वो कर लिए थे, बर्तन धुल लिए थे, और बर्तन धुलने के बाद, बर्तन भी आज कम ही निकला था क्योंकि बना ही कम था। तो बस बर्तन वर्तन धुले, बर्तन वर्तन धुलने के बाद आ गई थी, टॉवल मतलब वो करके धुलने के बाद आ गई थी फटाफट वो करने को, गैस वैस साफ करने को। यहाँ देखिए जो ब्लाउज पहना है ना मुझे ऐसे ही अब ब्लाउज अच्छे लग रहे हैं। ये तो हाफ बाहीं का है, अगर इसके बजाय फुल बाहीं का भी रहता तो मुझे वो भी अच्छा लगता। तो मतलब इसका देखिए ना, इसका आगे का भी गला छोटा है, पीछे का भी गला छोटा, पूरा मतलब बंद है, ऐसे करके मुझे अब ब्लाउज मतलब पसंद आ रहे हैं। वैसे थोड़ा सा भी अगर गला बड़ा या बाजू छोटा सा रह रहा है ना, मेरे पास बहुत सारे हैं डिजाइनर डिजाइनर ब्लाउज, जो कि मैंने खुद कुछ सिले हैं, कुछ मैंने सिलवाए हैं, ऐसे करके मुझे वो सब पसंद ही नहीं आ रहे हैं। तो बस एक टॉप पहनती हूँ वाइट वाला, उस पर साड़ी पहनती हूँ, एक ये वाला ब्लाउज पहनती हूँ। तो बस देखती हूँ कब मेरा ब्लाउज सिलने का ना टाइम आता है, मन ही नहीं होता है, क्या ही बताऊँ। बस यहाँ पे ना क्या कर रही हूँ, दूध आ गया था ना, तो दूध नाप के रख दूँगी, और फिर उसके बाद दूध गर्म करने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि आज दूध ही का सहारा है, जो कुछ होगा थोड़ी बहुत तो दूध ही पियेंगे लड्डू लाडू गोपाल। तो बस यहाँ पे फिर हो गया था। फिर यहाँ पे कपड़े थे कल के, क्योंकि बारिश हो रही थी तो कपड़े मैंने डाले नहीं थे, तो मैं फिर अभी थोड़ा सा धूप हल्का हल्का दिख रहा था तो मैंने डाल दिया कि कपड़े सूख जाएं, पर डालते में देर नहीं हुआ था, 5 मिनट बाद फिर से बारिश आ गई थी। अभी मौसम अजीब हो जा रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी पानी बरस रहा है, ऐसे करके। और आगे की साड़ी मैंने फोल्ड कर ली थी, क्योंकि ना नीचे लटकते रहता है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ करते करते ना, सुबह में बस थोड़ा सा चाय पिया था तो मुझे भूख जैसे लग गई थी, मतलब आते दर्द हो रही थी, चीखों को फिट कराती हूँ ना इसलिए। तो थोड़ा सा मैंने गुड़, आप लोग देखा, थोड़ा सा बस कट किया, और कट करने के बाद बस पानी पी लिया। पेट भर पानी पी लो तो उसमें भी पेट भर जाता है। बस पानी वानी पी लिया, पानी वानी पीने के बाद अजीब सा चक्कर जैसे आ रहे थे मुझे। पानी वानी पीने के बाद फिर यहाँ पे चीकू लड्डू और बाबू सब लोग गए थे वहाँ पे कन्या खाने गए थे, क्योंकि पितर चल रहा है ना, तो पितर में कन्या खवाते हैं सब लोग। तो गए थे तो वहीं से केला इन लोगों को प्रसादी में मिला था, बच्चों को दोनों को, कन्याओं को।
तो वही चीकू आज पहली बार केला खा रही है, वरना इसे केला पसंद नहीं है। पता नहीं, ये शायद भूख ही ज़्यादा थी इसलिए ये केला खा रही है, और खीर उर भी खा लेती है तो इसलिए कन्या में जाती है। और बस यहाँ पे पता है क्या कर रही थी, मैं सोच रही थी पतले पतले आलू काट लूँ, चिप्स की तरह तल के निकाल लूँ। पर वही चीज़ था ना, आलू तो कट कर लिए मैंने, लड्डू थी, लड्डू कुछ मुझसे बातें कर रही थी, आलू तो मैंने कट कर लिए थे, फिर वो घी बहुत थोड़ा सा था और हो ही नहीं पाया। पता नहीं, लड्डू लाडू का खाने का शायद मन नहीं था, बन ही नहीं पाया। फिर मुझे इतनी उलझन लगी ना, इतनी उलझन लगी, बस मैंने एक गिलास में दूध वो करके, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो मतलब वो तो हो रहा था कि ठीक है, मैं तो ठीक है लड्डू लाडू भी मेरी जैसे व्रत हो जाते हैं, तो सात्विक तो खाना खवा सकते हैं ना, ऐसा चीज़ है। तो बस कोई नहीं, पर नहीं हो पाया। मैंने कुछ बताया ना, मैंने सब कुछ कट उट करके सब कुछ रख लिया, पर घी इतना कम था ना, और सरसों के तेल में बना नहीं सकते क्योंकि वो भी सरसों का ही होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे पानी में साफ़ कर रही थी कि हो जाए, थोड़ी सा बिल्कुल घी था, उसमें भी नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, फिर मैंने दूध पिला दिया था, दूध पिला के फिर मैं खुद भी लेट गई थी। लेटने उठने के बाद ये शाम का क्लिप है, शाम में फिर मैं वो कर रही थी, उठी तो थोड़ी बहुत मुझे वीडियो का काम था, अपना वीडियो का काम निपटाया फटाफट। फिर उसके बाद माला जप करने लगी थी, मंत्र पढ़ने लगी थी कि थोड़ी सा तो पढ़ ही लूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि गैप हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पढ़ लूँ। अभी बच्चे थे नहीं, लड्डू वही बाहर अपना खेल रहे हैं, माँ बोलिया तो वो खेल रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट मैं अपना जाप कर लूँ जब तक। और ये सब चीज़ें दिखाने की ऐसी हैं नहीं, पर वही है, मेरे डेली रूटीन में है, तो मैं कभी कभी दिखा देती हूँ आप लोगों को बस। और इसके बाद मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, आज के एकादशी का दर्शन आप लोग कर लो और बताना ज़रूर। और ये देखिए हमारे हमारे लाल गोपाल को देख लीजिए, हमारे लाल जी को, लाडली जी को। अब बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस इसी के साथ मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। आप लोग दर्शन कीजिए।